morning student. Today we are starting the new topic of the arithmetic mean. अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था स्टैटिस्टिक्स का, जिसके अंदर हमने ये मालूम किया था कि इंडिविजुअल सीरीज कैसे पता करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में कैसे पता करते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में हम लोग कैसे पता करते हैं। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के बाद केवल क्या कंफर्म करना चाह रहे हैं, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन सबसे पहले हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में। इसमें इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अरिथमेटिक मीन, इंडिविजुअल सीरीज के अरिथमेटिक मीन हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सपोज 2 4 6 8 5, ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने क्या करना है, केवल इन सब की हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीन इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये सिग्मा का मतलब क्या है, सम। सम किसका, एक्स का, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। टोटल कितना हुआ, 6 6 12 12 8 कितना 20 और ये कितना आ गया, समझ में आया। इंडिविजुअल सीरीज में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लाइंस दी होंगी, उसमें केवल आपको मीन निकालना है, सबका सम करना है, इन सबका एंड क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हम कोई सी भी सीरीज से फॉर्मूला अप्लाई करें, किसी भी सीरीज में, चाहे हम डिस्क्रीट सीरीज में निकालें चाहे हम कंटिन्यूअस सीरीज में निकालें, अगर हम इन सभी वैल्यूज को उठाते हैं तो आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। अब हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हमने सीखा डायरेक्ट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में हमने कौन सा मेथड सीखा, डायरेक्ट मेथड। दिया हुआ है हमें डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन है एक्स दिया हुआ 10 20 30 40 और ये 50। उसके बाद हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4 5 3 2 5। हम लोगों को केवल क्या करना है, f और x का मल्टीप्लाई। आप पहले भी, जहां तक मैं सोचती हूँ, आप लोगों ने 10th क्लास में सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। 25 जा 42 जा और 550 का हमने मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया 250। इसका हम लोगों का टोटल कितना आया, इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल हो गया सिग्मा एफ इक्वल 90 और इसका टोटल किया हमने, कितना आया, सिग्मा एफ एक्स इक्वल 560, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं आगे। मीन इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का टोटल कितना आ गया हमारा 560, क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद इसका टोटल कितना आ गया 19, इसको इससे डिवाइड किया, ये कितना आ गया 29 ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में हमने डायरेक्ट मेथड सॉल्व किया। अब हम कौन सी सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में ही कौन सा मेथड सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट मेथड। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसे रेज कर देते हैं यहाँ से, यही वाली फिगर उठाते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये चेकआउट करने के लिए कि वास्तव में ये क्वेश्चन हमने सही किया भी या नहीं, ठीक है। dx इक्वल x माइनस a, ठीक है। a इक्वल हमने कितना मान लिया, मान लो 30 मान लिया, ठीक है। तो 10 में से 30 गया, कितना हो गया माइनस का 20 में से 30 गया, कितना हो गया माइनस का 10, 30 में से 30 गया 0, 40 में से 30 गया 10 और 50 में से हमारा 30 गया 2, ठीक है। उसके बाद एफ डी एक्स यानी कि इसकी और इसकी एफ के साथ मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई किससे, माइनस का 20, माइनस का 80 माइनस का 50 0, 2 का मल्टीप्लाई 10 से प्लस का 20 का मल्टीप्लाई किससे 5 से, प्लस की वैल्यू एक जगह जोड़िए, प्लस का 120 और ये प्लस का 120। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मीन इक्वल a प्लस
सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये कितना माना था हमने 30, ठीक है। एफ डी एक्स कितना है देखो, ये था हमारा माइनस का 130 और ये प्लस का 140, माइनस के 120 और ये माइनस का 130, कितनी वैल्यू बची माइनस का 10, यानी कि सिग्मा एफ डी एक्स बराबर कितना है हमारा माइनस के 10। यहाँ पे हमने सॉल्व किया 30 प्लस माइनस के 10 अपॉन कितना 19, तो अब 30 माइनस 19 से इसको डिवाइड किया हमने, कितना आ गया 0.53, इसका माइनस का 30 माइनस, ठीक है 0.53, कितना आ गया हमारा यहाँ प्लस और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 29 कितना 47। आप ये देखो बच्चे, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में जो भी हम फिगर लेते हैं उसे हम कोई भी मेथड से सॉल्व करें, आंसर तीनों सीरीज के अंदर सेम ही आएगा, चाहे हम कोई भी वैल्यू को इसमें से कोई भी। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम हमेशा एक्स की वैल्यू में से करते हैं, एफ की वैल्यू में से हम कभी भी एज्यूम नहीं करते हैं। यानी कि ए का मतलब एज्यूम है, तो हम जो डेविएशंस करेंगे वो किस में से करेंगे एक्स की वैल्यू में से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इसका स्टेप डेविएशंस मेथड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।